जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बचे हुए स्थल और उनके जितने भी लोकेशन हैं उनको हम मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था हड़प्पा के बारे में, जाना था पहले, मोहनजोदड़ो ये भी हो गया था, सुतका गेंडोर, चन्हुदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, रंगपुर, बनावली, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल। इतने स्थलों को हमने प्रीवियस के वीडियो में हमने देख लिया है। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो 10वां जो स्थल है वो है सुतका कोह। ये जो है एग्जाम पॉइंट से उतना तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको जान लेते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को जानते हैं इसमें हम सुतका कोह के बारे में। तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है ये जगह आता था। सुतका कोह ये जो है जगह मतलब कह सकते हैं ये मिला है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। जैसे यहाँ झारखंड का हम लोग, जैसे झारखंड है राज्य है, झारखंड, रांची, झारखंड, बिहार ये सब हो गया आपका। तो उसी तरह से ये पाकिस्तान में जो है ये जगह है बलूचिस्तान। तो यही है, यही जो है वो सुतका कोह मिला है। और ये जो था बसा हुआ था जगह सादीकोर नदी के किनारे, सादीकोर नदी है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इसका जो है वो खुदाई जो है वो जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 ईस्वी में करवाया गया। इसकी खुदाई जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इसमें पॉइंट है, यहाँ से जो कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे हमने पहले भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सब में देखा, तो यहाँ से भी कुछ जो है वो वस्तुएं मिले हैं, जो है टीले और मृतभांड। मृतभांड मैंने पहले भी बताया है। ये मृतभांड जो है वो मिट्टी के बने बर्तन ये सब होते थे, उसी को मृतभांड कहा गया। मृतभांड भी कई प्रकार के होते हैं। ये जो है ये क्लास 11th में पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं मृतभांड के बारे में तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही इसके मुख्य बिंदु थे सुतका कोह का जो जगह है सिंधु सभ्यता का, बलूचिस्तान पाक, सादीकोर नदी, जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में। और तीसरा है इसमें पॉइंट कि टीले और यहाँ से मृतभांड प्राप्त हुए हैं वस्तुएं में। अब नेक्स्ट जो जगह है वो है 11वां में कोट दीजी। ये कोट दीजी एक जगह है, चलिए इसे भी जानते हैं लास्ट जगह के रूप में। अब यह है कोट दीजी। तो ये सिंध पाक में जो है, ये सिंध पाकिस्तान में ये जगह मिला है कोट दीजी, जो सिंधु नदी किनारे था। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इसके पहले भी और जो जगह है वो सिंध पाक से मिले हुए हैं सिंधु नदी के किनारे, वो स्थल कौन है, उनके आप नाम लिखेंगे। अब इसके आगे आते हैं कि खुदाई जो है ये, इसकी खुदाई किसने करवाया, जो आखिर कोट दीजी जो है जगह कैसे पता चला। किसी ना किसी ने तो रिसर्च किया होगा इसके बारे में। तो खुदाई जो है वो धुर्वे के द्वारा, धुर ए के द्वारा 1935 ईस्वी में करवाया गया। धुर ए के द्वारा, धुर ए नाम के व्यक्ति थे। और दूसरा जो है इसमें 2 बार खुदाई हुआ है, और दूसरी बार जो करवाया गया वो फजल अहमद के द्वारा करवाया गया, फजल अहमद जी के द्वारा 1955 ईस्वी में ये खुदाई हो गया, जो है ये स्थल जो पता चला। तो और इसके बाद अब है कि कुछ यहाँ से भी वस्तुएं मिले हैं। तो यहाँ से मिले हैं कच्चे ईंटे के मकान और चूल्हे। यहाँ से चूल्हे, जो अभी चूल्हा मट्टी सब का होता है बना हुआ, तो उस समय में भी, अभी गांव में भी आप देख सकते हैं कि बहुत लोग गैस चूल्हा जिसके पास अगर नहीं है तो वो मिट्टी के चूल्हे पर ही अपने जो है खाना बनाते हैं। और कच्चे ईंटों के मकान, कच्चे ईंटे के मकान भी आपको अभी भी गाँव जैसे जगह में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो कोट दीजी भी जगह जो था, वहाँ भी कच्चे ईंटे के मकान और चूल्हे जो है वह वस्तुएं के रूप में मिले हैं यहाँ से। तो ये था कोट दीजी से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है जिसे हमने जाना। अब हम आते हैं कुछ और भी जगह जो सीमाएं हम लोग देखे थे, उसमें कुछ उसके मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। सीमा में जो सुतका गेंडोर था, मांडा था, दैमाबाद था और आलमगीरपुर था, उनके बारे में हमने पिछले जो है वो वहाँ पे हम कुछ मतलब नहीं बता पाए थे। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को, और उसके बाद तब हम लोकेशन को देखेंगे, जितने भी स्थल सिंधु सभ्यता के हैं उसको देखेंगे। तो एक जगह था मांडा, जिसे हमने देखा था मांडा, उत्तरी जो सीमा है सिंधु सभ्यता का। तो मांडा के बारे में जानते हैं। तो ये इसकी जो खुदाई है वो जगपति जोशी जी के द्वारा करवाया गया। जगपति जोशी, इन्हीं के द्वारा 1982 ईस्वी में करवाया गया, जगपति जोशी जी के द्वारा।
और यहाँ से जो वस्तु मिला है वो है मुहर। मुहरों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं वस्तु के रूप में। मुहर जो पहले चलता था, हम लोग मुहर ये सभी लोग बोलते हैं उसको, मुहर को, तो मुहर ये सभी जो है यहाँ से मिला है। यानी ये मुहर से ही जो है किसी भी वस्तु का वो लेन देन ये सब के काम में आता था। पहले के समय में मुहर चलता था, तो यही जो है यहाँ से मुहर मिले हैं। और नदी तो आपको पता ही है, ये मांडा का किस नदी के किनारे और कहाँ पर था, ये जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो बस हम कुछ जो मुख्य बिंदु इससे है बस उसी को जान लेते हैं जो छूट गया है। अब है सुतका गेंडोर, सुतकांगेडोर या सुतका गेंडोर भी लिखा हुआ रहता है, दोनों आपको मिलेगा। किसी बुक में सुतका गेंडोर रहता है और कहीं सुतकांगेडोर रहता है। तो चलिए इसे जानते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो पहला पॉइंट इसमें है कि इसकी खुदाई जो है, पहली बात इसमें आता है कि इसकी खुदाई आर.एल. स्टीन के द्वारा, आर.एल. स्टीन नाम के जो है ये इतिहासकार ही थे, तो इन्हीं के द्वारा 1927 ईस्वी में करवाया गया ये सुतका गेंडोर की खुदाई। और यहाँ से जो साक्ष्य के रूप में है वो है बंदरगाह। यहाँ से जो है वो बंदरगाह प्राप्त हुआ है। बंदरगाह मतलब देखा गया जो है कि यहाँ पर रिसर्च में ऐसा पाया गया कि बंदरगाह और बेबीलोन से व्यापार जो है यहाँ पे होता था। बेबीलोन जो जगह ईरान में है, बेबीलोन, तो वो वहाँ से जो है वस्तुओं का आयात निर्यात ये सब किया जाता था। पानी का जो छोटा मोटा जो जहाज़ के माध्यम से वो ये होता था। और यहाँ से बंदरगाह मिला है। यही थे इसके कुछ बिंदुओं को जाने हम लोग। अब है एक और जगह है आलमगीरपुर। तो आलमगीर की जो खुदाई है वो यगदत्त शर्मा जी के द्वारा करवाया गया, आलमगीरपुर का, 1958 ईस्वी में। और यहाँ से वस्तु के रूप में जो मिला है वो मृतभांड पर रंगीन चित्रकारी यहाँ पर जो है वो देखा गया। जो भी मृतभांड यहाँ से जो मिले उस पर रंगीन चित्रकारी, मृतभांड को इंग्लिश में पोएट्री वेयर बोला जाता है। तो यहाँ से जो है वो मृतभांड मिला है जिस पर जो है कलरफुल वो उस पर डिजाइनिंग ये सब किया हुआ है। तो हमने जान लिया जो भी बच गए थे, जो भी छूटे हुए थे। अब हम आते हैं, अब जो मेन जो टॉपिक है उस पर आते हैं। लोकेशन हमें जानना है, जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंधु सभ्यता के सभी को हम देखते हैं अब। तो ये जो हम बनाए हुए हैं ये है अखंड भारत का ये पश्चिमी भाग है। पहले जैसे भारत ये पूरा आपका हो गया इस तरह से, भारत करके आपका इस तरह से ये हो गया भारत का। तो भारत का ये पश्चिमी वाला भाग हमने जो है वो लिया है। पश्चिमी वाला भाग में ही जो है, पश्चिमी भाग में ही सिंधु सभ्यता का जो है वो क्षेत्र आता है अखंड भारत के। तो जानते हैं सभी जितने भी स्थल है इनका कहाँ पे लोकेशन है। तो सबसे पहला था हड़प्पा। तो हड़प्पा आपका यहाँ पर है। हड़प्पा जो जगह है वो हड़प्पा यहाँ है, इस जगह पे है हड़प्पा। हड़प्पा ये पाकिस्तान में ही आ जाएगा, पाकिस्तान में ही है हड़प्पा। मैंने बताया था इसके बारे में, हड़प्पा का मोंटमैगरी जिला था पाकिस्तान का, वहीं पे हड़प्पा जो है वो हड़प्पा स्थल है। और इसके बाद था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का जो है ये जगह, ये भी पाकिस्तान में ही आता है। मोहनजोदड़ो या ये लोकेशन है, यहीं पर है मोहनजोदड़ो जो है वो। अब आगे है इसके बाद मोहनजोदड़ो के बाद सुतकांगेंडोर। तो ये तो सीमा ही हो गया सुतकांगेंडोर तो। और आगे अब जगह है बनावली। तो बनावली जगह यहाँ पर आपका है बनावली, ये भी स्थल है सिंधु सभ्यता का। बनावली यहाँ पर है आपका। यहाँ पे है कालीबंगा, एक और जगह है कालीबंगा। तो ये कालीबंगा भी है। हमने अभी इधर ही तुरंत अभी पढ़ा कोटदीजी के बारे में। तो कोटदीजी जो आपका जो है ये स्थल इस जगह पर है, कोटदीजी भी आपका आ जाता है यहाँ सिंध पाकिस्तान में ही एरिया में आएगा कोटदीजी भी। और एक जगह और है चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो ये भी पाकिस्तान में ही जो है आता है, चनहुदड़ो भी। अब आगे है धोलावीरा। तो ये तो गुजरात में आ जाएगा। हमने पढ़ा भी था कि धोलावीरा जो है वो सबसे बड़ा जो है स्थल है सिंधु सभ्यता का, धोलावीरा। अब आगे है एक और जगह सुरकोटदा भी हमने देखा है महत्वपूर्ण स्थल में। तो सुरकोटदा यहाँ पर है। नेक्स्ट है लोथल। तो ये भी गुजरात में, ये सारे जो जगह है ये सभी गुजरात में है। और अब तक जितना भी हमने ये सब जाना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो है ये पाकिस्तान में है। कोटदीजी, चनहुदड़ो ये भी पाकिस्तान में ही आता है वर्तमान के जो अभी है। और है रंगपुर। अब आगे है रंगपुर, तो ये भी गुजरात में ही है हमारा।
हमने बताया भी था कि अधिकतर जगह जो है वो सिंधु सभ्यता के वो भारत में ही देखे गए हैं, भारत में ही मिले हैं, भारत के गुजरात में, गुजरात राज्य में। और अब एक ये हो गया इतना आपका जगह, इतना का हमने लोकेशन को देखा। अब आगे है सुतका को, सुतका को जो भी हमने तुरंत अभी देखा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये आता है जगह सुतका को। अब एक जगह है रोपड़, रोपड़ तो रोपड़ हमने जाना था कि पंजाब में है ये, रोपड़ जो है ये यहाँ है लोकेशन रोपड़ का। और लास्ट जगह के रूप में है राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी इस जगह पे है, राखीगढ़ी ये भी पंजाब में ही जो है आ जाता है, हरियाणा में, सॉरी ये हरियाणा में आएगा, पंजाब के बगल में राखीगढ़ी। यही सारे जो है यही सभी स्थल हमने देख लिया। और ये जो हम देख रहे हैं ये घेरे हुए हैं, तो ये है इसका जो है वो सीमा है, बॉर्डर है। सुतका गेंडोर हो गया आपका पश्चिम में, उत्तर में हो गया मांडा, पूर्व में हो गया आलमगीरपुर और दक्षिण में हो गया दैमाबाद महाराष्ट्र का। ये भी सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल ही हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि इसका आकार त्रिभुजाकार है। यहाँ पर ये मैप के थ्रू भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये डॉटेड लाइन से आपका है, ब्लैक जो है वो काला मार्क डॉटेड लाइन से मैंने किया है काला से। तो ये जो आकार जो है वो लगभग त्रिभुज के समान दिख रहा है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा हल्का गोला जैसा, लेकिन ये क्या है, ये जो है इसका आकार जो है सिंधु सभ्यता का वो है त्रिभुजाकार है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि आकार जो है वो त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता का। यही थे सिंधु सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण स्थल जिसे हमने जाना। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ नए तरीके से जानने को मिला होगा। तो इसी के साथ यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताओं को जानेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।